हमारे रोड्स कैसे होंगे, हमारे कौशल विकास कैसे होंगे, हमारे नए नए इनोवेशंस कैसे होंगे, नए नए आविष्कार कैसे होंगे, हमारा रहने का स्टाइल क्या होगा, हमारी वैचारिक सोच क्या होने वाली है, हम कैसे विकासशील हो सकते हैं, कैसे हमारा समन्वित विकास हो सकता है, क्या वो नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो। हुआ कि गांव में बनी हुई दीपक खिलौने और लकड़ी खिलौने बिक रहे हैं और आत्मनिर्भर बने वोकल फॉर लोकल की जो थीम दी गई है कि हमें लोकल की जो निर्मित वस्तुएं हैं वो हम निर्मित करें। माइक्रो उद्यमियों के लिए बेस्ट था 13 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और आज हमारा कार्यक्रम भी नारी सशक्तिकरण का ही है, नारी शक्ति के उत्थान के लिए है। और आज आप लोगों को मौका मिलेगा एक ऐसी शख्सियत को सुनने का जिन्होंने पूरे जनपद में नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण अभी अधूरा है, पूरे जनपद में उसको आगे बढ़ाने का कार्य आप लोगों में से निकलकर एक महिला कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियों से मिलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती रेणु सिंह जी। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियों से मिलकर और पुनः एक बार तालियों से अभिनंदन हमारे मंच के लिए आपकी तरफ से। तो 3 बैच तो हैं उद्यमिता विकास के और एक बीसी सखी का, एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी योजना थी, बैंकिंग योजनाएं आदरणीय मोदी जी की जो आकांक्षा थी कि घर घर तक गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे। बैंकिंग का विकास इसलिए है कि गांव में हमारे बेरोजगारी पूरी व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके अंदर उनके मन में इच्छा है कुछ करने की, लेकिन करें क्या, किस दिशा में जाएं, क्या काम करें, इसके लिए इनको दिशा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आरसीटी संस्थान क्या करता है कि गांव-गांव में जाकर जागरूकता कार्यक्रम करता है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके ऐसी महिलाओं का, बहनों का चयन करता है जिनके मन में कुछ करने की इच्छा है, कुछ उद्यम शुरू करने की इच्छा है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का जो टीस उनके मन में है कि गरीबी से बाहर निकालना है, उसके लिए प्रयास करने के इनकी मन में। बुरा कर रहा है आप उसके लिए अच्छा करो, वो आपके लिए खुद बुरा कर रहा है आप उसके लिए अच्छा करो। एक दिन वो खुद ही अच्छा बन जाए कि यार मैं तो इससे इतना बुरा कर रहा हूँ लेकिन अच्छा मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिर भी मेरे से बात कर रहा है। तो हम लोग को झुके सीखना है। आप लोगों को बहुत कुछ समझा भी दिया है, कह भी दिया है, और ये सच है कि मेहनत की कमाई में ही बरकत है। पता है ना कि मेहनत की कमाई में ही बरकत है। मुझे बहुत बड़ा महिला मोर्चा संभालना पड़ता है। आज मेरी जो मैडम है आरती शर्मा जी, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए अध्यक्ष जी आपको वहाँ जाना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी जैसे मेरी एक बहन बता रही थी कि मेरे को बता दिया जाता कि मैं झोला लेके निकलती हूँ, लोग कहते हैं कि निकल जाती है। ऐसे ही कोरोना काल में मेरे को वर्षा चोपड़ा जी का फ़ोन आया कि दुर्गा जी आपकी ड्यूटी लगी है सरकारी हॉस्पिटल में और आपको वहाँ जाना है। मैंने मैडम कोरोना काल में ड्यूटी
को कोरोना ही हो रखा था उस समय, वैक्सीन लग रही थी उस समय। तो मैं कहा मैडम मैं तो जा रही हूँ। तो मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी वहाँ कोरोना काल में इतने सारे मरीज आएंगे और आप वहाँ जा रही हैं। मैंने कहा बेटे देश के लिए लड़ रही हूँ, देश की सेवा के लिए। मैंने कहा जो हमारे फौजी भाई हैं, जो उनकी तरफ से राखी क्या, दिवाली क्या, कोई भी त्यौहार नहीं जिसमें मेरा खुद का आधा परिवार फौज में ही है। मैंने कहा उनको भी देख लो वो कहाँ बॉर्डर में खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सुबह उठती थी और अपना उठाया बैग बुक और मैं भी चली जाती थी। आस पड़ोस की औरतें मुझे देख देख के चिढ़ती रहती थी, कहती देख जल्दी सुबह सुबह कोरोना काल में। मैंने कहा तुम लोग हमारे बीच में कितनी सारी महिलाएं हैं, कितने ग्रेजुएट भी होंगी, बीए भी, इंटर भी होंगी, हाई स्कूल भी होंगी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, कितनी समस्या उनके सामने है, बहुत इतनी समस्या, किसी को कुछ बोल नहीं पाती, घर में लड़ाई हो रही है वो नहीं बता पाती, जागरूक नहीं है, सीधी सी बात है जागरूक नहीं है। आपको जो ड्यूटी दे रखी है बहुत अच्छे से प्यार से, झगड़ा नहीं करना किसी से, क्योंकि हमें अपना काम करना कि भाई क्या क्या चीजें हमको सिखाई गई, इसमें क्या क्या चीजें हमने सीखी हैं। तो इसमें यूं है कि मान लिया आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को खुद को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, ठीक है। तो गांव में ऐसी कई कुरीतियां हैं, उनको हमें तोड़ना, हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं और उन कुरीतियों को हम महिलाएं ही सपोर्ट करती हैं। इस बात को सारी महिलाएं मानेंगी, क्योंकि महिलाएं ही उन कुरीतियों की सबसे बड़ी जड़ है। जब तक आप अपने मन के विचारों को, मतलब आपने यहाँ से जो कुछ भी सीखा, जो कुछ आप करेंगी, ठीक है, वो तो आपकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब महिला होती हैं, उनका नाम है सुनीता चौधरी। तो कभी उनकी शादी हरियाणा में हुई थी और उनके ससुराल वाले उनके 5-6 महीने बाद ही उनको दहेज के लिए उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इतना करते थे कि उनके साथ में बहुत मार पिटाई बहुत करते थे। तो और जब वो घर से निकाल दिया करते थे उनको, तो वो हो सकती हैं श्रीमती राखी काम्बोज जी ने एक जागरूकता कार्यक्रम रखवाया, जिसमें श्रीमान चौबे, अमित चौबे सर और श्रीमान विजय मणि सर भी आए और उन्होंने हमें उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी दी और नए रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए, जिसमें कि हमें अलग अलग प्रकार के रोजगारों के बारे में जानकारी मिली। सर्वप्रथम हमें श्रीमान संजय रस्तोगी सर जी ने मोमबत्ती धूपबत्ती बनाना सिखाया। उसके पश्चात हमें श्रीमान विश्वास सैनी सर ने अचार की जानकारी दी, अचार मुरब्बा यही इसे कहते हैं मोमबत्ती। जैसे ये है मोमबत्ती बनाना, अचार मुरब्बा बनाना, झाड़ू बनाना, और इसके अलावा योगा, जो शारीरिक रूप से जो हमारे सबसे पहले हमारे यूनिट भ्रमण के लिए भी ले जाया गया, ताकि हमें मतलब मार्केट का भी ज्ञान हो, बाहरी उसका ज्ञान हो, इसलिए हमें यूनिट दिखाने ले जाया गया। वहाँ किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरीके से पैकिंग होती है, किस तरीके से वो सीलिंग होती है, इसके बारे में भी हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। और यही नहीं, बैंकिंग से संबंधित जानकारी भी हमें दी गई, जिसमें बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह हम अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे वो जानकारी दी गई, किस तरीके से हम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करेंगे उसके बारे में बताया गया, किस तरीके से हमें लोन पास कराना है उसके बारे में भी हमें बताया गया। तो इस तरीके से मतलब इस पूरे प्रशिक्षण 13 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें जीवन से संबंधित जितनी बातें होती है, औरतों को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मतलब अपने को ढालना है, वो सारा प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण में सिखाया गया। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर दुनिया में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर बोलता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, तो कभी आगे नहीं बढ़ता, देख सकते। एक दौर इससे हमेशा है, चाहे अर्जुन है, भीष्म पितामह रहे, द्रोणाचार्य रहे, महाभारत बहुत बड़ा हो रहा। स्वयं द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ बनाया, अपने पुत्र को भी नहीं बनाया, अश्वत्थामा को, क्योंकि उसके अंदर एक गुण था, एकाग्रता। एकाग्रता, ध्यान से आप काम करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। कि जैसे हम लोगों के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हम लोग खुद को समय समय पर अपडेट करते रहिएगा कि समय के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी सोच यही तक
लोगों को ट्रेनिंग निःशुल्क दी गई है, फ्री दी गई है, आपका कोई पैसा कोई चीज़ के हिसाब से फीस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सबसे कीमती है, जो आपने यहाँ पे दिया है, हम यही कहेंगे कि जो आपको सिखाया गया है उसमें अपना कोई ना कोई रोजगार शुरू कीजिएगा, चाहे छोटे रोजगार। एक बात कहें कि कोई कहेगा कि नहीं मुझे बड़े तौर पे करना है, बड़ा शुरू कर नहीं पाया, छोटा ही नहीं, तो मुझे भी कोई फायदा नहीं। आपको बताया था कि प्रमाण पत्र की वैल्यू भी कब है, जब आप अपने अंदर हुनर यशोदा जी के लाल जिसने बातें सुनाई